नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आएगा उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे और कितने अंक के होंगे, या फिर यह भी कह सकते हैं कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न पूछता है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न आता है गद्य साहित्य। यह पेपर जो है 2 खंडों में बटा रहेगा। खंड क 50 नंबर का होगा और खंड ख भी 50 नंबर का होगा। तो खंड क में देखिए क्या क्या आता है। तो खंड क है गद्य साहित्य का इतिहास, और खंड क में पहला प्रश्न है गद्य साहित्य का इतिहास और दूसरा है काव्य साहित्य का इतिहास। तो अब यह जो है 5-5 अंकों का है, 5-5 नंबर इस पर मिलेंगे। तो इसमें आता क्या है, गद्य साहित्य के इतिहास और काव्य साहित्य के इतिहास में आता है कि कौन सी पत्रिका किसकी है, या कौन संपादक है, या फिर कौन सी रचना किसकी है, लेखक और रचनाकार, लेखक और उनकी रचना। या फिर यह भी पूछ लेता है भक्ति काल के विशेषता बताइए, प्रयोगवादी युग की विशेषता बताइए। इस तरह से जो प्रश्न आएंगे वह 5-5 प्रश्न होंगे और 1-1 नंबर के सभी होंगे। और एक है देखिए गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न और फिर पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, और दोनों कितने हैं, 2×5 10, मतलब 10-10 नंबर के हैं। अब 5 प्रश्न है, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा और 10 अंक मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग देखे हैं गद्यांश। कक्षा 10 की परीक्षा में आप लोग दिए होंगे तो देखे होंगे कि उसमें 3 प्रश्न बना करके पूछता था। एक में तो पाठ का सारांश और लेखक, एक में तो पाठ का नाम और लेखक पूछ लेता था, दूसरे में जो है रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरे में एक गद्यांश में से ही प्रश्न बना करके पूछ लेता था। उसी तरह से इसमें भी आएगा। इसमें 5 प्रश्न कर दिया है और पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। इसके पहले कक्षा 10 में जब हम लोग परीक्षा दिए होंगे तो सीधे उसमें था संदर्भ सहित व्याख्या, लेकिन इस बार जो है पैटर्न बदल दिया है। तो इस बार जो है गद्यांश की ही तरह इसमें भी 5 प्रश्न बना के पूछेगा। तो जैसे 6 लाइन दिया है परीक्षा में, तो उसमें से 2 लाइन या 1 लाइन के नीचे रेखांकित कर देगा, उसका अर्थ लिखना होगा। इसका पाठ का नाम, लेखक कवि का नाम पूछ लेगा। इसी तरह से 5 प्रश्न बना के पूछेगा। अब फिर उसके बाद देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, कवि का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, और दोनों जो है 5-5 नंबर के हैं। तो भाई जीवन परिचय तो याद ही करते हैं, जिसमें साहित्यिक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कृतियाँ। किसी का भी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखिए तो उसमें कृतियाँ जरूर लिखिए, क्योंकि कृतियों का ही 2 अंक है, साहित्यिक परिचय का 3-3 अंक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कहानी का सारांश एवं उद्देश्य। तो कुछ कहानियाँ दी हैं पाठ में, उस पाठ में से कुछ कहानी जो इम्पोर्टेंट होंगी, जैसे पंचलाइट है शायद, तो पंचलाइट का आप सारांश याद कर लीजिए, उसका उद्देश्य याद कर लीजिए। अब इस पर भी आपको 5 अंक मिल जाएंगे और बहुत ही सरल है। एक और प्रश्न है खंड काव्य से पात्र चरित्र चित्रण व कथा वस्तु, यह भी 5 अंक का आएगा। तो खंड काव्य में आपका जो जिस जिले का हो, जैसे मिर्जापुर जिले में है आलोक वृत्त खंड काव्य, जिसमें महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण है। तो इसी तरह से हर जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य हैं। तो यह भी 5 अंक का आता है। तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सरल है। अब खंड ख में देखिए क्या आता है, 50 अंक का है। तो खंड ख में आएगा एक संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद और संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। अब ये आता कितने कितने अंक का है, 7 अंकों का आता है। तो संस्कृत का कुछ पाठ होगा गद्य में, कुछ पाठ पद्य में। तो संदर्भ में वही पाठ का नाम लिखना रहेगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद। 7 नंबर मिल जाएंगे, मतलब संदर्भ के 2 अंक और बाकी हिंदी अनुवाद के 5 अंक। लोकोक्ति व मुहावरा, लोकोक्ति और मुहावरा हम लोग छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। यह भी आपका 2 आएगा और 2 नंबर का आएगा। संधि,
संधि में देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, यण और अयाधि संधि है, और जिनमें से 3 अंक हैं। और इसमें देखिए ना आत्मन और नामन में विभक्ति पहचानना है, जो 2 अंकों की आएगी। अब इसमें जो दीर्घ, गुण, यण संधि, अयाधि संधि दिया है, इसका वीडियो मैं अब इसके आगे बनाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, जिसमें से आपको 3 अंक मिलेंगे। इसमें कोई परिभाषा नहीं लिखना होगा, इसका उदाहरण दिया रहेगा, उसका विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। अब इसके आगे आता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर अर्थात 2 शब्द ऐसे होंगे जो जिनका उच्चारण लगभग एक ही तरह का होगा, जिसमें भिन्नता होगी, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, तो यह आपका 2 अंकों का आएगा। फिर आएगा अनेकार्थी शब्द, यह भी 2 अंक का आएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह भी 2 अंक का। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, 2 अंकों का, मतलब कोई ऐसा वाक्य होगा जिसमें छोटी से छोटी त्रुटि होगी, वही आपको शुद्ध करना होगा या पहचानना होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे रस आता है। रसों में श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण और वीर रस तथा शांत रस है, जो 2 अंकों का आएगा। अलंकार में आपका अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा है, 2 अंकों का। छंद में आपका चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, कुंडलियाँ है, यह भी 2 अंकों की। और इसके बाद आपका एक आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको नियुक्ति आवेदन पत्र है, या फिर बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए है, गांव या नगर की सफाई है तो अधिकारी को पत्र है। तो पत्र लिखना भी आसान है। अब यहाँ देखिए एक अंतिम प्रश्न आता है निबंध। निबंध जो है आपका विज्ञान पर रहेगा, वाणिज्य पर रहेगा, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना, जनसंख्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण, यह आपका 9 अंक का होगा। इसके पहले जो पत्र हमारा था वह 6 अंकों का था। तो अब पूरे सिलेबस में पेपर हमारा ऐसे है कि जो खंड क हमारा है, वह खंड क ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रम का है। अब खंड ख में हमें अधिक से अधिक व्याकरण मिल रहा है, तो दोनों ही बहुत ही सरल है। व्याकरण हमने कक्षा 10 में, कक्षा 9 में जो पढ़ा है, लगभग वही आया है। जैसे रस कक्षा 9-10 के ही हैं, अलंकार भी 9-10 के हैं, छंद भी वही है, और अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये सब हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम तैयारी करें कि एक एक चीज़ों को तैयार करें और उस पर हम सही का टिक कर लें कि हमारा तैयार हो गया, फिर अगला तैयार करें तो इस पर सही कर लें कि ये तैयार हो गया, मतलब मेरा 2 नंबर पक्का हो गया। अब फिर छंद में हमने तैयारी की तो यह तैयार हुआ, फिर यह तैयार टिक कर लिए, अब यह भी हमारा 2 अंक का तैयार हो गया। रस में ऐसे ही हम कर लिए तो यह भी 2 अंक का तैयार। इस तरह से हम इसको तैयार करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।